शिव के सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज हम भोलेनाथ की जिस पावन गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। जब कटरा से आप आगे बढ़ेंगे शिवखोरी के लिए तो रास्ते में आपको चिनाब रिवर भी मिलेगी। भोलेनाथ की यह गुफा जम्मू कश्मीर के राज्य में रियासी नगर के निकट स्थित है। यह स्थान भोलेनाथ को समर्पित है जिसे हम कहते हैं शिवखोड़ी। ट्रैक से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आपको अपना वाहन खड़ा करके पैदल ही ट्रैक की तरफ प्रस्थान करना होगा। खोड़ी शब्द का स्थानीय अर्थ है गुफा, इसलिए हम इसे शिवखोड़ी के नाम से जानते हैं। यात्रा को स्टार्ट करने से पहले आपको श्राइन बोर्ड से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस प्रवेश द्वार से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। प्रवेश द्वार के पास ही आपको घोड़े की सुविधा भी मिल जाएगी। शिवखोड़ी की यात्रा का टोटल ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में रहेगा। ये पूरी यात्रा आप पैदल या घोड़े की मदद से भी पूरी कर सकते हैं। यात्रा से लगभग आधा किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको स्नान घाट भी मिलेगा, जहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं। इस ट्रैक के दोनों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। अगर आप ट्रैक पे घोड़े से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक तरफ का किराया लगभग 250 से 300 रुपये और आने जाने का किराया लगभग 500 से 600 रुपये रहता है। हमने भी भोलेनाथ का नाम लेके अपनी यात्रा पैदल ही शुरू कर दी। इस यात्रा की एक बहुत जरूरी सूचना आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर यात्रा के बाद उसी दिन आप कटरा या जम्मू वापस जाना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा शाम 4:30 से 5 बजे तक पूरी करनी होगी, क्योंकि सुरक्षा के कारण प्रशासन द्वारा रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह जल्द से जल्द शिवखोड़ी पहुंच के आप अपनी यात्रा शुरू कर दें। ट्रैक पे आपको पुरानी पूजा की दुकानें और कुछ प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। क्योंकि हमें शाम को कटरा वापस जाना था तो समय का अभाव देखते हुए हमने वन वे के लिए गुफा तक घोड़ा कर लिया। वन वे के लिए इस घोड़े के लिए जो हमारा शुल्क तय हुआ वो था 250 रुपये। इस ट्रैक के साथ साथ आपको एक नदी भी दिखाई देगी जिसे स्थानीय लोग दूध गंगा भी कहते हैं। और मैं पैदल ही बाबा का नाम लेके गुफा की ओर चल दिया। बिना रुके लगातार चलते हुए लगभग 1.5 घंटे में हम गुफा की ओर पहुंच गए। यहाँ पे भक्तों की बहुत सी टोलियाँ बाबा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे गुफा तक आने और जाने का एक सिंगल ट्रैक ही है। रास्ते में नदियों की धारा को पार करने के लिए प्रशासन द्वारा लोहे के पुल तैयार किए गए हैं।
इस तरह लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप गुफा की ओर पहुंच जाएंगे। गुफा में किसी भी तरह का फ़ोन या कैमरा ले जाना मना है, तो जहां से आप प्रसाद खरीदें वहीं पे अपना फ़ोन भी जमा करा सकते हैं। तो अभी हम भोलेनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करके वापस आ गए हैं। गुफा के अंदर आपको सभी पवित्र देवी देवताओं के दर्शन होंगे। गुफा में आपको भोलेनाथ की शिवलिंग, जल अर्पित करती गंगा मैया की धारा, पिंड रूपी माता रानी के दर्शन और वो गुफा भी दिखाई देगी जो अमरनाथ तक जा रही है। तो यहीं पे हमारी भोलेनाथ के आशीर्वाद से यात्रा पूरी हुई। हमारे साथ साथ आप सभी शिव भक्तों को भी भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।